सुनो, हो गया, स्टार्ट करें। तो अभी अभी तक हमने क्या किया, सारा ऑर्गेनिक के सारे चैप्टर हो गए हैं, ठीक है। उसके बाद अब हमें क्या करना है, क्वेश्चंस कि प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन, कुछ वर्ड प्रॉब्लम करेंगे, एसीटीटी के क्वेश्चन करेंगे, बेसिसिटी के, वो इंपॉर्टेंट है, बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड और कन्वर्जन, ठीक है। ये सारे टॉपिक हमें करने हैं। तो हमने और डिस्टिंग्विश वाले तो क्वेश्चन हमने कर लिए थे, बट स्टिल एक दो क्वेश्चन ट्राई कर लेंगे। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन ट्राई करेंगे, ये वर्ड प्रॉब्लम है, ये दोनों ट्राई कर सकते हैं, ओके। तो क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है वो मेन मैटर करता है, और एक वर्ड प्रॉब्लम फिक्स है आना पेपर में, ठीक है। हो सकता है मे बी प्रोबेबिलिटी की ऑल्टरनेट में आए, बट मैक्सिमम है कि आएगा ही आएगा, तो हमें प्रिपेयर रहना चाहिए। अभी जैसे एक क्वेश्चन है, ओके, ट्राई करते हैं कि कैसे अप्रोच कैसे करना है। कर सकते हो कोई अप्रोच, क्वेश्चन को कैसे डील करोगे, अगर सपोज इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, हमें डील कैसे करना है, बोलो बोलो। कंपाउंड के बारे में जानी, तो पता लगाया पहले, उसके बाद नहीं, पहले पहले हमें क्या करना चाहिए सबसे पहले, ठीक है। देखो, तो मैं एक का अप्रोच बताता हूँ, दूसरे वाले का तुम देखो। जैसे लिखा अ कंपाउंड ए C2H6O ऑन ऑक्सीडेशन बाय PCC गेव B, ओके। तो सबसे पहले हमें ना फॉर्मेट बनाना चाहिए, पहले बना लो कि क्या क्या से क्या क्या बन रहा है, उसके बाद हम करेंगे। जैसे तो लिखा है अ कंपाउंड ए, ठीक है, कंपाउंड ए, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या दे रखा है, C2H6O, ठीक है, ऑन ऑक्सीडेशन बाय PCC। इसका अगर PCC से ऑक्सीडेशन करोगे तो क्या बनाएगा, B, ठीक है। विच ऑन ट्रीटमेंट विद एक्वस एल्कली, मतलब ये क्या होगा, एक्वस एल्कली, एक्वस KOH या NaOH, एल्कली मतलब बेस, ठीक है। एंड सब्सिक्वेंट हीटिंग फर्नेस C, ओके। अगर इसको हीट एक्वस KOH और हीट के साथ करोगे तो क्या बनाएगा, C, ठीक है। तो कभी भी क्वेश्चन करो ना वर्ड प्रॉब्लम के, तो पहले फ्रेमिंग करना चाहिए, एक्चुअल में क्या क्या से क्या बन रहा है और क्या क्या रिएजेंट गिवन है हमें, ओके। गिवन सी, देखो लिखा बी ऑन ऑक्सीडेशन बाय केमेनोफोर बी, अगर बी को ऑक्सीडेशन करोगे किससे, केमेनोफोर, कौन सा टाइप का रिएजेंट है ये, विच टाइप ऑफ रिएजेंट दिस इज, हाँ, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। तो ये क्या बनाएगा, ओके। ऑन हीटिंग बी इट गिव बाय यूजिंग केमेनोफोर it gives monobasic carboxylic acid. What do you mean by monobasic carboxylic acid? एक ही बेसिक, मोनोबेसिक कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है, सिंगल बेसिक, सिंगल COH, ओके। तो इससे क्या होगा, मतलब दैट मीन्स मोनोबेसिक। देखो ये ना वर्ड बहुत अच्छा यूज किया है, दैट्स व्हाई दिस क्वेश्चन आई हैव टू, मोनोबेसिक एसिड। तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है, एसिड का काम क्या होता है, H+ लूज करना, दैट गिव COO नेगेटिव, एक H+ लूज करेगा, तो मतलब क्या हुआ, तो इस तरीके से कॉन्जुगेट बेस बना, नहीं है कॉन्जुगेट बेस बना, दैट्स व्हाई कॉल्ड मोनोबेसिक एसिड। अगर एक है हमारे पास RCOH, दिस इज कॉल्ड मोनोबेसिक। दो COH है तो क्या हो जाएगा, डाई, तीन है तो ट्राई। तो दैट काइंड ऑफ क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड, तो आप पूछा ही है क्या, ठीक है। ये बोर्ड में आया है, पता नहीं शायद 2018-19 में समथिंग में आया है, ठीक है, ओके। सेकंड क्या है हमारे पास, भैया का है, लोग फोन करके बता दो क्लास हो रहा है, ठीक है। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है, मोनोबेसिक एसिड, दैट मीन्स हमारे पास जो भी फॉर्मूला आएगा RCOOH, ओके। भैया का था ना फिजिक्स, ओके, वो पी के लिए बोल रहे हैं, ओके। ये होगा, बोला ऑक्सीडेशन, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड विथ मोलर मास ऑफ, इसका मोलर मास क्या है, जो भी ये फॉर्म होगा उसका मोलर मास है 60 ग्राम पर मोल, ओके। तो ये डेटा हमें गिवन है, और क्या, डिड्यूस द स्ट्रक्चर ऑफ A, B एंड C। तो सबसे पहले क्वेश्चन है, हमें फ्रेमिंग करना है,
अब इसके बाद क्वेश्चन है, इसी तरीके से एक क्वेश्चन 2025 में जेईई में पूछा हुआ है, जेईई में 2025 में। ओके बताओ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कैसे डील करोगे, कैसे डील करोगे बताओ जल्दी। हाँ हाँ, कुछ आइडिया लग रहा है? हाँ डेविड बताओ। ए ओके, ए अल्कोहल ही क्यों हो सकता है? व्हाई नॉट कीटोन? व्हाई नॉट कीटोन? ओके हाँ हाँ, मैं एक आइडिया भी देता हूँ। ओके डन। उसके बाद ये कौन सा, मान लो फिर ये क्या बनेगा तुम्हारे पास? बी इथेनॉल, मतलब दैट इज एल्डिहाइड। ये क्या रिएक्शन है? रुक जाओ, बताओ डेविड को छोड़ के बताओ, तुम भी मत बताना। ये कौन सा रिएक्शन है? बी के बाद अगर मान लो ये एथेनॉल बन गया, या एल्कली बोले ना, NaOH भी हो सकता है कुछ NaOH। हाँ सोहेल, रितेश सोहेल, हितेश नाम है, हितेश सोहेल खुशी, उसके बाद शालिनी बताएगी, फिर डेविड, डेविड लास्ट में, क्योंकि बता देगा वो। बोलो 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 जल्दी। यहाँ पे देख के आइडिया देखो कुछ लग रहा होगा, और ये बहुत बार कराते हैं हम। ओके जल्दी चलो, शालिनी तुम बता दो। एल्डोल, ओके बोलो बोलो डेविड। हाँ मैकेनिज्म छोड़ो। अरे देख के पता लगना चाहिए, ये अगर एथेनॉल पता है एक्वस के OH और NaOH के साथ हीट होता है तो एल्डोल रिएक्शन होता है। एक्वस गुड, ठीक है, एक्वस मतलब डाइल्यूट, ठीक है। तो कभी कभी ना हमें क्या होता है, जो रिएक्शन के ऊपर लिखा है उसको देख के आइडिया लगना चाहिए, लिखो मत अभी, कोई ना मत लिखो, ठीक है, लगना चाहिए, अदरवाइज फिर इशू होगा। अगर तुम्हें क्वेश्चन देख के आइडिया नहीं लग रहा तो क्वेश्चन कैसे लिखो मत हो, ठीक है, तो आइडिया कैसे लगेगा। ओके अब यहां से तुम करो। ओके अब यहां से आइडेंटिफाई कर सकते, जैसे C2H6O है, अब बोले इसका हम PCC से वो करेंगे, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो क्या हो सकता है? तो इसमें पॉसिबली यही फॉर्मूला बनेगा, सॉरी फॉर्मूला कैसे आएगा? C2H6OHO है ना, CH3CH2OH, आप ठीक है ना, 3 2 5 1 6, और ये कीटोन बन भी नहीं सकता था। रीजन पूछो, कौन बताएगा रीजन क्यों? कीटोन के लिए एटलीस्ट 3 कार्बन चाहिए, 2 में कीटोन कभी नहीं बनता है, स्टार्टिंग ही प्रोपेनॉन से होता है ना, तो ध्यान में रखना। ओके तो ए तो हमारा डिड्यूस हो गया। अब इसको क्या है, PCC से करोगे माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो क्या बन जाएगा? ये CH3CHO बन जाएगा। ओके अच्छा अगर यही ना सेकेंडरी अल्कोहल होता, इसमें सेकेंडरी वगैरह का पंगा नहीं है, बट सेकेंडरी होता तो कीटोन फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता था। आइडिया लगा सकते हो, सपोज यही करता C3H8O दे देता तो पॉसिबली कीटोन भी हो सकता था। सेम क्वेश्चन होता, मैं करता हूं, C3H8O, ठीक है, तो क्या हो सकता था? हाँ ये सॉरी C3H6O, ये भी तो हो सकता था, अगर मान लो C3H6O दे, ये हो सकता था। मान लो सेम क्वेश्चन है, अभी इसी टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। अब PCC से करोगे क्या हो जाए, सॉरी बीच में OH आएगा, हाँ C यही होगा, C सही लिखा था मैं, ये होगा ना
सेकेंडरी अल्कोहल। अब अगर पीसीसी से करोगे तो क्या बन जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। तो अगर मान लो इस टाइप का सेम क्वेश्चन दे दे तो कैसे करोगे, तो इससे आइडिया लग सकता है कि भाई ये फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं होता है, कीटोन फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं होता है, इसको मैंने बताया कई बार, ठीक है, बट एल्डिहाइड कैन हो सकता है। तो इस वजह से हमें आइडिया लग सकता है कि ये वाला तो नहीं होने वाला है, ठीक है, ये तो सिंपल क्वेश्चन था। ओके, ये हो गया। अब इसको अगर तुम ऑक्सीडाइज करोगे तो ये पता है तुम्हें, कैमेनोफोर, ये तुम्हारा CH3 COOH बन जाएगा, ठीक है। इसका मोलर मास काउंट कर लेना 60 होगा। अब इसको है, इन्होंने बोला एक्वस KOH और हीट के साथ, अगर ये देता तो दैट तुम्हें एल्डोल बनाना है, हीट दे दिया तो एल्डोल कंडेंसेशन, ठीक है। तो एल्डोल कंडेंसेशन से रिलेटेड क्वेश्चन मैंने इसीलिए कराया, क्यों, क्योंकि ये कई बार पूछा जा चुका है ना। ओके, तो अभी क्या है, एक जगह से वो बेस है, बेस का काम क्या होता है, अब्स्ट्रक्शन ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन। तो मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन क्या ये है ना, अल्फा से निकालता है ना भाई, CH2 CHO, हाँ ठीक है, चल रहा है। ओके, एक्वस KOH, ठीक है। इसका रोल क्या होगा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन में ऐसे लिख रहा हूं, ये बेस होता है, बेसिकली ये हाइड्रोजन लेगा, ये यहाँ पे आ जाएगा, देखना पता चला उसको भी गिरा दो, तो क्या हो जाएगा, ये CH2 माइनस CHO, ये बन गया। अब इसके बहुत सारे मॉलिक्यूल है कि नहीं, क्या करेगा ये, इसको बोलते हैं इनोलेट, इनोलेट बोलते हैं इसे, बट ये आगे का टर्म है, बट एटलीस्ट पता होना चाहिए, पेपर में पता चला टफ के चक्कर में बना दे और तुम लोग को इनोलेट आइडिया नहीं हो रहा कैसे होता है इनोलेट। देखो जेई के लिए हो सकता है रोल, देखो कैसे, इसका स्ट्रक्चर तुम ऐसे बना सकते हो, मैं यहीं पे बनाता हूँ, इसका स्ट्रक्चर ऐसे भी तो बना सकते हो, डन, ऐसे ही बनाया करो। अब क्या होगा, ये बॉन्ड एक्चुअली में यहाँ पे आता है और ये देखो रेजोनेंस स्टेबलाइज है ना, अभी इसको यहाँ पे देखो CH2 माइनस C डबल बॉन्ड OH है, ये बॉन्ड यहाँ पे आके ये ऊपर भेज सकता है, CH2 डबल बॉन्ड C ऑक्सीजन नेगेटिव हाइड्रोजन, ये हो सकता है कि नहीं, दैट इज कॉल्ड इनोलेट, ठीक है। कभी कभी ये भी जाके अटैक करता है, वो जेई मेंस वाले का सिलेबस है, फर्दर मतलब इससे अच्छे अच्छे क्वेश्चन एडवांस वगैरह में पूछे जा सकते हैं, मेंस में भी इसी लेवल का पूछेगा, बट पता होना चाहिए, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इनोलेट। ओके, अब आते हैं यहाँ पे, ये है हमारे पास, बट एल्डोल में क्या होता है, सिंपल दूसरा मॉलिक्यूल होगा, एक तो ये बन गया, दूसरा मॉलिक्यूल है मेरे पास C डबल बॉन्ड OH CH3, ये है, ये यहाँ पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड ऊपर जाएगा, डन। फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे देखो, देखो CH3 ये वाला, यहां से C अटैच है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा, तो कैसे लिखते हैं पहले देख लो यार, ठीक है। CH, इस CH से क्या अटैच है, ये CH2 और इससे क्या अटैच है, CHO, ठीक है, C डबल बॉन्ड OH, डन। तो ये हमारा क्या, अच्छा ये तुम्हें पता है ना, वाटर तो वाटर रहता है, एक्वस है ना, वाटर तो है ही, तो हाइड्रोजन ले लेगा, ये बन गया, ये क्या बना, इनॉल एल्डोल प्रोडक्ट, देखो एल्डिहाइड पार्ट है और अल्कोहल का भी पार्ट है, दैट इज कॉल्ड एल्डोल प्रोडक्ट, ठीक है। अब इसके बाद हीट दे रखा है उन्होंने, हीट का मतलब क्या होता है, कंडेंसेशन। तो इसके पास दो ऑप्शन है, इट कैन abstract हाइड्रोजन फ्रॉम एयर एज वेल एज दिस, ओके, क्योंकि दो बीटा से करता है, कहां से लेगा, क्यों राइट वाला, क्यों, व्हाई नॉट दिस साइड, कॉन्जुगेशन, ठीक है। और अल्फा हाइड्रोजन का भी तुम लोग स्टेबिलिटी का दे सकते हो, तो यहां से निकालेगा, ओके। तो क्या बन जाएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH और C डबल बॉन्ड OH, ये बन गया ना, इसको बोलते हैं इनल ना, इन अल, आईपीएसी क्या होगा, 1 2 3 4 ब्यूट 2 इनल,
ठीक है, आईपीएसी भी लिखना आना चाहिए। पता चला, पता है कभी कभी क्या करता है वो तुम्हें ना बोर्ड में इसका आईपीएसी लिख के दे देगा अरे भैया और रिवर्स करवाएगा। कभी ऐसे जब पेपर टफ आना होगा तो ऐसे ही कराएगा। तो तुम्हें एटलीस्ट आना चाहिए नेम ब्यूट टू इनल। ठीक है, अब बताओ इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो, इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। ठीक तो आ रहा है, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। ओके, ये इन्होंने ना आइडिया दिया तुम्हें, वैसे इसका कोई यूज तो नहीं है वैसे, बट अगर यही चीज ये फॉर्मूला होता ना, जैसे मैंने बताया, अगर यहाँ पे C3H8O होता तो भी इसका बहुत यूजफुल था। क्यों? क्योंकि इसे आइडेंटिफाई कर सकते थे तुम्हारा वो कीटोन है या हाँ एल्कोहल प्राइमरी है या सेकेंडरी है। अगर क्योंकि जो प्राइमरी होता तो एल्डिहाइड बनाएगा, पता है ना, प्राइमरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज होता है तो क्या बनाता है? एल्डिहाइड। सेकेंडरी कीटोन, है ना। तो और कीटोन जो होता फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं होता, तो दैट मींस इससे ये आइडिया हो सकता था। तो हो सकता है मॉडिफाई करके C3H8 तुम्हारे एग्जाम में आ जाए बोर्ड में, तो अच्छा है ना। ओके, ये क्वेश्चन बताओ। एक क्वेश्चन डन हो गया, आगे बताओ। ये क्वेश्चन कैसे होगा? एथिलीन क्या होता है? क्या होता है एथेरियल? एथेरल, उसको एक तरीके से बोल सकते हो, एथेरल। एथेरल सॉल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड ए। ओके, ये हमारे पास एथेरल मतलब वही एथर। हाँ, अरे उससे कोई फंडा नहीं है। एथेरल सॉल्यूशन ऑफ कंपाउंड ए व्हेन हीटेड विथ Mg। ओके, ये Mg के साथ हीट कर रहे हो तो क्या बन रहा है? बी बन रहा है, ठीक है। बी ऑन ट्रीटमेंट विथ एथनॉल। ओके, एथनॉल है और एसिडिक हाइड्रोलिसिस, तो मतलब ये एथनॉल है और फॉलोड बाय एसिडिक हाइड्रोलिसिस। हाँ, मतलब H प्लस और H2O, ठीक है। एसिडिक हाइड्रोलिसिस गेव प्रोपेन टू ऑल। प्रोपेन टू ऑल, दैट मीन्स दिस वन। आइडेंटिफाई ए, व्हाट इज बी नोन एज। ओके, अच्छा बी का क्या नेम है? तो ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन हो सकता था, आसान भी है, बहुत ज्यादा वो नहीं। बताओ कैसे करोगे? CH3CO क्यों? तो ये ऐसा बोला नहीं है, देखो एथरल सॉल्यूशन मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड कुछ और है, उसमें एथर का मिलाया हुआ है, एथर में है, समझ रहे हो? ये इसका फॉर्म, ये ऐसा नहीं है कि एथर है तो तुम इसका आइडिया लगा दो। ओके, दिस ऑन द कंपाउंड नहीं हो सकता है, ड्राई एथर कुछ भी हो सकता है, एथर है बस। वो एथर के एथर सॉल्वेंट होता है ना, वो बोला एथरल सॉल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है। हाँ, तो ये हमारा सॉल्वेंट ही है। अब इससे आइडिया लगाओ, तुम्हें क्या कहाँ पे कुछ देखा देखा सा लग रहा है? कुछ ध्यान आ रहा है कि नहीं? कहाँ पे या किस? हाँ, तो बताओ क्या हो सकता है? ग्रिग्नार्ड के लिए क्या था? ग्रिग्नार्ड में ही देखा है अभी तक, Mg ना, Mg। एथर भी आ गया। अब बताओ ए क्या होगा? अब तो आइडिया लगाओ कुछ, व्हाट शुड बी ए? हाँ, ग्रिग्नार्ड के लिए कंडीशन क्या होता है? हाँ, एल्काइल हैलाइड होना चाहिए ना। दैट मींस कोई भी जो भी हमारा R है, ये RH होना चाहिए, एल्काइल हैलाइड होना चाहिए, उसके साथ Mg का रिएक्शन कराते हैं एथर में, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है। बी जो पूछे ना, व्हाट बी नोन एज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है। तो ये R क्या हो गया? Mg, हीट के साथ एथर तो बोला ही है उसने, तो क्या बन गई है? RMg। मैं X मान लू? ओके, RMgX, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, फिर इसको एथनॉल भी सॉल्वेंट है, कंफ्यूज मत होना। एसिडिक हाइड्रोलिसिस में करोगे तो ये बना रहा है। अब बताओ व्हाट द फॉर्मूला ऑफ R का फॉर्मूला क्या होना चाहिए? इतना तो बता देना भाई। हाँ,
तब तक क्या 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 CH3, तो कैसे यहाँ पे ये कुछ दिया है, इसका भी आइडिया लगाओ। उससे कोई मतलब नहीं, वो सॉल्वेंट है। क्लोरोप्रोपेन, ओके, तो कहाँ पे प्रोपेन होगा, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी? प्राइमरी पे करोगे तो ये देखो ना, इससे आइडिया लगाओ। 3 कार्बन का है ना, क्योंकि यहाँ पे कुछ बढ़ वगैरह नहीं रहा अपने आप से। समझ रहे हो, यहाँ पे ऐसा कुछ बढ़ नहीं रहा है। अभी लगाओ, क्या बनेगा? अरे सिंपल है यार, 1 2 3 कार्बन है ना, क्योंकि ग्रिगनार्ड रिएजेंट में क्या होता है बेसिकली, इन्होंने सिंपल पहले तुमसे ग्रिगनार्ड रिएजेंट बनवाया, उसके बाद उसका हाइड्रोलिसिस कर दिया, दैट इज द क्वेश्चन। ठीक है, अब ग्रिगनार्ड इन्होंने फाइनल प्रोडक्ट दे रखा है 3 कार्बन का, तो हमें 3 कार्बन का स्टार्टिंग मटेरियल भी लेना पड़ेगा। 3 कार्बन ये हो गया। अब पता है तुम्हें ग्रिगनार्ड के लिए एल्काइल हैलाइड होना चाहिए। अगर ये प्राइमरी अल्कोहल देते तो हमें प्राइमरी अल्काइल हैलाइड लेना पड़ेगा, सेकेंडरी दिए तो सेकेंडरी। और याद रखना, अगर तुम्हें खुद से आए ना तो ब्रोमाइड लेना, ब्रोमाइड क्योंकि बहुत अच्छा लीविंग ग्रुप होता है और स्टेबिलिटी भी देता है। ओके, तो ये हो गया। अब इसको Mg के साथ रिएक्शन कराओगे हीट, तो क्या बन जाएगा, ये MgBr बन जाएगा। ठीक है, अब बोल रहे होगे कि जैसे होता है ना, कोई अगर इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन होता है ना, जैसे ये देता, अगर मान लो मैंने ऐसे दे दिया, तो ये Mg प्लस और ये माइनस करके यहाँ पे अटैक करता है। ओके, लेकिन यहाँ पे सिंपल नहीं है, यहाँ पे सीधे इसी के साथ हाइड्रोलिसिस कर दिया। ओके, कहाँ पे OH माइनस कहाँ है, यहाँ पे बता रहा हूँ ना, देखो ये हुआ H2O है। ठीक है, अब क्या करोगे? अच्छा, तुम सोच रहे हो कि H प्लस होता है तो MgOH, Br निकल जाता है और H यहाँ पे आता है, तो अल्कोहल कैसे हो गया? ओके, गॉट इट। और क्या हो सकता है? अगर मान लो H प्लस होता तो क्या होता, ये माइनस है, यहाँ पे अटैक करके सीधे प्रोपेन बन जाता, लेकिन वो तो बना रहा है प्रोपेनॉल। बताओ कुछ अगर तुम लोग के दिमाग में चल रहा हो, क्योंकि यही इतने का खेल है, कुछ पॉसिबिलिटी। इतना नहीं है, इथेनॉल है क्वेश्चन में, तो यही दे रखा है ना क्वेश्चन में, ट्रीटमेंट विद एथेनल है, सॉरी एथेनल है, मैंने एथेनॉल बना दिया। अब क्वेश्चन चेंज हो गया भाई, एथेनल है। एथेनल मतलब CH3C डबल बॉन्ड OH, ये है। तो अब R का फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, मैंने एथेनॉल समझा था, सॉरी फॉर डेट। अब बताओ, इसके साथ ये रिएक्शन है एथेनल, बोलो अब क्या बनेगा? R क्या होगा? CH3C डबल बॉन्ड OH, ये है। अब तो हो जाएगा, क्योंकि स्टार्टिंग से 1 कार्बन लोगे ना, क्योंकि 2 कार्बन तो यहां से आ जाएगा, 1 कार्बन लोगे तो R मतलब कुछ भी हो सकता है, CH3Br मैंने मान लिया। ठीक है, अब क्या हो गया? Mg हीट, तो CH3MgBr, ये पता है पॉजिटिव या नेगेटिव हो जाता है चार्ज। अब इसको एथेनल के साथ करोगे CH3, याद रखना पेपर में क्वेश्चन प्लीज अच्छे से पढ़ना, पता है, क्योंकि ऐसे छोटी मोटी मिस्टेक तो नहीं करोगे, बट एटलीस्ट जो आसान क्वेश्चन होते हैं ना, उनको बहुत बार पढ़ना पड़ता है। अदरवाइज तुम कभी कभी हमें ना ओवर कॉन्फिडेंस में 1 2 क्वेश्चन गलत करा के आते हैं, हर बार ऐसा होता है। यहाँ पे कितना भी समझ के जाओगे, नहीं बहुत अच्छे से करना है, बट पेपर में क्या होगा ना, 1 2 क्वेश्चन में तो करा के ही आओगे, और पेपर देने के बाद रियलाइज होता है। ठीक है ना, तो अभी क्या होगा? CH3C डबल बॉन्ड O, हाइड्रोजन, ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, ये न्यूक्लियोफाइल है, यहाँ पे अटैक करेगा, ये ऊपर जाएगा। अच्छा, यहाँ पे कोई लिविंग ग्रुप होता तो बाहर कर देता, बता रखा है। ओके, तो क्या हो जाएगा? CH3C, ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे CH3 आ जाएगा, इसके साथ 1 हाइड्रोजन लगा है। ओके, और ये MgBr तो इसी के साथ आ जाएगा वैसे, Mg
Br। ठीक है, अब आगे क्या होगा, एसिटिक हाइड्रोलिसिस है, आप समझ रहे होगे ना इसका। एसिटिक हाइड्रोलिसिस में तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, H लग जाएगा, H प्लस का सोर्स है, H प्लस आ जाएगा तो, और MgOH निकल जाएगा, CH3 COH CH3। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन करना है हमें। ओके, अच्छे क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा है। पता है तुम्हें ये सब देखे ना बहुत कंफ्यूज करने के लिए दिया रहता है, 50 ग्राम पर मोल, जैसे लग रहा है क्वालिटेटिव से क्वेश्चन आ गया, सॉरी क्वांटिटेटिव से, है ना, क्वांटिटेटिव में ऐसे लगाते हैं ग्राम वगैरह का। तो बट एल्डोल रिएक्शन है, एल्डोल रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, एल्डोल से क्वेश्चन आना फिक्स है। ओके, तो इसको एक बार समझ लो, तब तक मैं और कुछ क्वेश्चन देख लेता हूँ फटाफट, क्या कराना है मेरे को। हो गया समझ में? लैंग्वेज तो ऐसे ही देगा ना, ये बहुत पहले का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ओके, अभी वर्ड प्रॉब्लम टाइप हो गया, अभी क्या करते हैं कुछ कन्वर्जेंस कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें सब टाइप के क्वेश्चन देखना है, एक टाइप के क्वेश्चन करेंगे तब तो हो गया। वर्ड प्रॉब्लम फिर लिखने में टाइम लगेगा ना, ठीक है, 25 वाला है, रुको मैं कन्वर्जेंस दे देता हूँ फिर कराता हूँ। ओके, एनिलीन टू नाइट्रोबेंजीन और एनिलीन टू आइडोबेंजीन। क्वेश्चन करो, क्वेश्चन है कन्वर्जन एनिलीन टू नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन, ठीक है पहला। सेकंड है एनिलीन टू आइडोबेंजीन। फटाफट करो, तब तक क्वेश्चन भेजो तो मेरे उसमें मैं देखता हूँ। ओके, ये बन गया, इसके बाद और किस करो 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 फटाफट, जल्दी फटाफट। नाइट्रोबेंजीन कैसे बनाओगे? भेज दिया। एक 2025 में बहुत अच्छा क्वेश्चन आया था वर्ड प्रॉब्लम का, वो बोर्ड में नहीं चाहिए में, सेम इसी टाइप का था। एक क्वेश्चन ये है, बाकी ये क्वेश्चन करो और मैं लिख दे रहा हूं। इसमें क्या है, मतलब फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का है, ठीक है। पहला CH3 C डबल बॉन्ड OH HCl से रिएक्शन कराओगे तो क्या बनेगा? पहला। सेकंड है हमारे पास साइक्लोपेंटेनॉन H2N CO NH NH2। थर्ड क्वेश्चन एक कन्वर्जन है तुम्हारे पास, बेंजोइक एसिड टू बेंजीन। करो, हो रहा है ना क्वेश्चन, बेंजोइक एसिड टू बेंजीन। ये सारे बोर्ड में लेटेस्ट में आए हुए क्वेश्चन है, फटाफट करो। अभी तो बोला नहीं, मैंने नहीं बोल रही थी, मैंने बोला फिनॉल से बस। क्वेश्चन जल्दी,
वो देखो ये हो गया? या एक हुआ जल्दी ट्राई करो। ये वाले करो ना तब तक सोहेल, ये जो क्वेश्चन दे रखा है। छोड़ो मैं बना देता हूँ। एनिलीन टू नाइट्रोबेंजीन कैसे डील करोगे? भेज दिया। अच्छा, एनिलीन टू नाइट्रो, पहले ये कन्वर्जेंस करो फटाफट। हाँ हाँ करो तो जल्दी, तब तक मैं देखता हूँ कौन सा क्वेश्चन। यार कितना इमेज ब्लर है। फोन हाइड्रोकार्बन P on reaction with HCl give optically optic compound को ये ये वाला तो ट्राई करो। ये इतना बड़ा बहुत लंबा तक खींच दिया, बहुत ज्यादा। उन्होंने डाउट प्रोसेस करा था, डायग्राम जो बनाया सिंपल है वो। अब परिचय को बड़ा डायग्राम करते हैं तो इसमें यार तो सीट से उसको क्या वीडियो वाला क्लास में बैठ के आप क्लास में दे रहे हैं। बताओ कैसे किया एनिलीन टू नाइट्रोबेंजीन? हाँ एनिलीन को नाइट्रोबेंजीन में कैसे करोगे बताओ, किसी ने किया? भैया डाउन प्रोसेस करेंगे पहले। यहाँ पे कौन सा डाउन प्रोसेस आएगा? डायरेक्ट नहीं पड़ा, डायरेक्ट से 0 to 5 डिग्री सेल्सियस N2 प्लस, ये बन गया डाइजोनियम सॉल्ट। अब इससे बेंजीन बना लो। हाँ फिनॉल से पहले फिनॉल क्यों बनाओगे? हाँ फिनॉल को रिड्यूस कैसे करोगे बताओ, इसको बेंजीन में कैसे बनाओगे? हाँ बेंजीन बनाओ ना पहले, H3PO2 और बेंजीन बनाओ हीट के साथ, तो क्या बन जाएगा? अब इसके बाद क्या करोगे? इसके बाद रुक जाओ, इसके बाद तो बता दो। नाइट्रेशन। रिएजेंट बताओ। ठीक है, तो ये क्या बन गया हमारे पास? तो इस टाइप के क्वेश्चन पहले देखो, डाइजोनियम से बहुत सारे रिएक्शंस हो सकते हैं। इसको रुको, इसको तुम बताओ। बताओ हाइड्रोबेंजीन कैसे बनाओगे एनिलीन से? ठीक है, डाइजोनियम सॉल्ट है सेकंड क्वेश्चन में। HNO2 ये रिएक्शन किया है 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, यहाँ पे सिंपल KI से रिएक्शन करा दोगे, क्या बन जाएगा? हाइड्रोबेंजीन।
याद रखो यार, ये सब क्वेश्चन सिंपल है बट आ सकते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन आए हैं पेपर में। बेंजोइक एसिड टू बेंजीन, हाँ कैसे होगा? ये क्वेश्चंस हो गए हमारे। भैया पहले बनाते हैं बेंजोइक एसिड टू बेंजीन, भैया पहले बनाओ बेंजोइक एसिड। आगे बताओ क्या रिएजेंट करोगे? COOH से बेंजीन। सोहेल कैसे करोगे बेंजोइक से बेंजीन? ऑक्सीडेशन। अरे यार सोच समझ के ऑक्सीडेशन करोगे क्या बनेगा? एसिड का ऑक्सीडेशन कर सकती हो? हाँ तो उससे क्या बनेगा? CH3OH बन जाएगा। उसके बाद तो उसमें उसके बाद क्या बनेगा? हाँ कैसे बन जाएगा? ऐसे थोड़ी बनता है। डिकार्बोक्सिलेशन, एक कार्बन कम हो रहा है। पढ़ और नहीं रहे हो, कोई लोग नहीं पढ़ रहे। इसमें क्या ऑक्सीडेशन करोगी? एसिड में कभी ऑक्सीडेशन नहीं कर सकती हो। तुम्हें कार्बन हटाना है, मतलब पूरा COOH हटाना है ना, ये बनाना है। सब हट जाता है। हाँ डिकार्बोक्सिलेशन का क्या डिफाइन होता है? सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना, रिएक्ट विद सोडा लाइम, देन इट फॉर्म्स वन कार्बन लेस देन द स्पिरिन चेन। तो याद रखना कभी भी एक कार्बन कम करना हो तो डिकार्बोक्सिलेशन, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल क्या लगाओगे? पहले तो सोडियम से रिएक्शन कराओगे, इसको सोडियम सॉल्ट बनाओगे तो क्या बन गया? सोडियम बेंजोएट, ठीक है, ये बन गया। अब इसको क्या करोगे? इसको रिएक्शन कराओगे सोडा लाइम से, फॉर्मूला क्या होता है? NaOH हीट के साथ, तो डिकार्बोक्सिलेशन बना देगा। डिकार्बो बेंजीन प्लस सोडियम कार्बोनेट निकल जाएगा ना। याद रखो कभी भी एक कार्बन कम करना हो तो डिकार्बोक्सिलेशन इज द बेस्ट मेथड इसमें। और अमाइंस वाले में क्या करते थे? हाफ माइन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन करते थे, उसमें डिग्रेड होता है, ठीक है। इसको बनाओ, इसका तो प्रोडक्ट बनना चाहिए सबका। चेक करता हूं मैं नोटबुक, अभी फटाफट करके रखो। अब इसके बाद हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम हो गया, सबसे मेन होता डिस्टिंग्विश वाला कर लेते, फिर एसिडिटी का क्वेश्चन करते हैं। ओके ये इसमें बहुत सारे कन्वर्जन गिवन है, कर सकते हो सब। अच्छा बेंजोइक एसिड से बेंजामाइड कैसे बनाओगे? मान लो बेंजोइक एसिड से बेंजामाइड बनाना है, इससे बेंजामाइड बनाना है। बेंजामाइड का फॉर्मूला क्या होता है? बेंजामाइड का फॉर्मूला क्या होता है? बेंजामाइड, बेंजामाइड, बेंजामाइड का फॉर्मूला कैसे होता है? हाँ हाँ ये बेंजामाइड है, ठीक है। कैसे बनाओगे कन्वर्जन? सब में डिकार्बोक्सिल, इसमें कार्बन का अलावा कम हो रहा है। हाँ? नहीं वो तो Cl से करते थे ना, हाइड्रोलिसिस करते थे। मान लो साइनोबेंजीन होता तो उससे कर सकते थे पायरो। हाँ अगर यहाँ पे बेंजानाइट्राइल या साइनोबेंजीन होता तो उससे पार्शियल हाइड्रोलिसिस करके हम ये बना सकते थे, कंप्लीट करते तो एसिड बन जाता। उसका फिर हाँ हाइड्रोलिसिस कर दोगे, पार्शियल कर देते, हाइड्रोलिसिस भी लिख दोगे, हो जाएगा, बन जाएगा, बन जाएगा। हाँ डिहाइड्रेशन कैसे करोगे इसमें? इतना आसान नहीं है, रिएक्शन है ना। तुम्हें NH2 ग्रुप लाना है, NH2 ग्रुप कैसे लाओगे? NH2 ग्रुप लाने के लिए कुछ लगाना पड़ेगा ना रिएक्शन। हाँ कैसे?
N कैसे आएगा उसमें N? अच्छा अब याद नहीं है? आए बड़े चाहिए जो क्वेश्चन में लिखा था वाटर एस3 यूज करके। हाँ क्या वाटर वाटर एस3 हॉट, तो NH3 से ही रिएक्शन कराओगे ना भाई। हाँ NH3 से रिएक्शन करा दोगे, ठीक है। NH3 से रिएक्शन करा दोगे तो क्या हो जाएगा ये? अब रिएक्शन बताओ, सिंपल रिएक्शन ये फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। इसको बोलते हैं अमोनोलिसिस, ये मैंने अमाइंस में बताया था, ओके। तो ये बेसिकली इसके पास लोन पेयर है, जाके वहां पे अटैक करता, मैकेनिज्म का कोई जरूरत नहीं है, सिंपल है उसी की तरीके, ठीक है। तो ये बन जाता, ऐसे क्वेश्चन आएंगे कन्वर्जन में, अगर ये नहीं हो रहा है अभी तो, ओके। ये इसका प्रोडक्ट बनाओ फटाफट, इस दोनों का प्रोडक्ट बनाओ, प्रोडक्ट। ये तो ना प्रोडक्ट हाँ अच्छा, बेंजीन से एनिसोल बना सकते हो? एडिसन क्या होता है? इसको बना दिया जो चॉकलेट मेरी तरफ से, नहीं। आज वैसे चॉकलेट डे तो नहीं है, बट मेरी तरफ से दे। बताओ बताओ जल्दी बताओ, ये तो अभी बता। मुझे स्ट्रक्चर आया, फोन से बताओगी, वाह, तब तो हर कोई बता देगा यहाँ पे ना। एनिसोल का स्ट्रक्चर कोई नहीं बताया, तुम ना बताना ना तुम बताना, तुम तीनों में से बताओ। चलो तुम बता दो, तुम लिख के दिखा दो, लिखो। बताओ बताओ एनिसोल कैसे होगा? अच्छा एक चीज और, एक तुम्हें बता रहा हूँ, अगर इसी को ना P2O5 से रिएक्शन कर दोगे हीट के साथ, इसको अमाइड को P2O5 के साथ रिएक्शन कर दोगे ना, तो साइनोबेंजीन बन जाता है, याद रखना। ये सब क्वेश्चन जेई में आएगा, आ सकता है प्रोबेबली। P2O5 के हीट के साथ रिएक्शन करोगे तो साइनोबेंजीन बन जाता है। हाँ P2O5 बेसिकली काइंड ऑफ रिएजेंट होता है जो कि ये कन्वर्ट करता है डायरेक्ट, याद रखना, ध्यान में रखना, ओके। तो साइनोबेंजीन बन गया, इसको क्या बोलते हैं? अगर इसका नेम क्या होगा, साइनोबेंजीन या बेंजोनाइट्राइल। CN नाइट्राइल होता है ना, बेंजोनाइट्राइल, ओके। कभी भी कन्वर्जन में ऐसे आ जाए ना, कन्वर्ट बेंजोइक एसिड टू बेंजोनाइट्राइल, तो कंफ्यूज मत होना, नाम देख के बहुत तगड़ वो लग रहा है, बट लेकिन रिएक्शन है, अमोनिया से रिएक्शन कराओ हॉट हीट के साथ, बेंजामाइड बना, बेंजामाइड से बेंजानाइट्राइल कैसे, P2O5 हीट, लिख लेना, ये क्वेश्चन आएगा। तो ये बता रहा हूँ 50% जनता गलत करके आएगी, ये पता नहीं होता ये, तो ये बहुत ध्यान में रखने वाली चीज है। बेंजामाइड से हीट करेंगे तो साइनोबेंजीन बनता है, ठीक है। अब इसको क्या करोगे, इसको हाइड्रोलिसिस कर दो तो फिर से ये बन जाएगा अमाइड, होता है कि नहीं होता है? रिवर्स हो जाता है, ओके। ये चीज ध्यान में रखना जहां पे स्टाफ बनाओ। ये क्वेश्चन करो इसका प्रोडक्ट फटाफट, इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन दे रखे हैं, मैं इसको भेज दूंगा, कर लेना, एटलीस्ट एक बार देख लेना, ओके। अभी हमें क्या, आप किस पे चले? डिस्टिंग्विश वाले क्वेश्चन, ओके। एक दो क्वेश्चन उसके कर लेते हैं, डिस्टिंग्विश। अच्छा बताओ, प्राइमरी अमीन को डिस्टिंग्विश कैसे करोगे? प्राइमरी अमीन और सेकेंडरी अमीन, टर्सरी, कौन सा टेस्ट होता है? हाँ बोलो बोलो जल्दी बोलो। हिंसबर्ग, उसका रिएजेंट क्या होता है, फॉर्मूला? हाँ 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 सही तो है। चलो तुम लोग पहले मैं इसका प्रोडक्ट बना देता हूँ, फिर इसके बाद डिस्टिंग्विश का क्वेश्चन। तो इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा बताओ? हाँ CN माइनस, यहाँ पे अटैक किया, यहाँ पे ऊपर गया, सिंपल रिएक्शन से करते तो भी हो जाता है। इसको क्या बोलते हैं? ये CHOH हो जाएगा, CN हो जाएगा, और H, इसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं इसको? हाँ हेमी एसिटल, तो ये होता है CH पे OH और OR होता है, तो इसे हेमी एसिटल बोलते हैं, याद रखो। अगर ये हो गया ना, ये CH2 होगा ना, यहाँ पे CH2 OH और OR आ गया अगर एक कार्बन पे, तो बोलते हैं हेमी एसिटल।
एसिटल, हाँ एसिटल क्या होता है, CH2 दोनों पे OR ग्रुप आ जाए तो इसे बोलते हैं एसिटल। ठीक है, याद रखना, OR मतलब एथिल वाला, इसे बोलते हैं साइनोहाइड्रिन। ठीक है, इसका प्रोडक्ट बताना। ओके सही है। प्रोडक्ट का नेम क्या है इसका? यार ये अमाइंस में बहुत अच्छे से मैंने करा रखा था ये सब, तुम्हें ट्रिक पहचानो इसमें देखो। इसको इरेज कर दूं? देखो तुम्हारे लिए हितेश, तुम्हारे लिए ठीक है ना कि देखते रहो। रॉबिन हितेश सब सेम ही है। हेलो रितेश भैया। हितेश रितेश भैया नहीं इससे ठीक है, ठीक है ना, तो भाई रिएक्शन देख के पहचानना सीखो, अदरवाइज देखो इधर क्या है यहाँ पे, नहीं निकलेगा दूसरे साइड से क्यों इधर से निकालोगे फिर वो प्रोडक्ट खराब हो जाएगा ना। खराब हो जाएगा? कैसे तुम्हें पता खराब हो गया प्रोडक्ट? हाँ नहीं फिर अच्छा, लेकिन वो नहीं मिलेगा, ये नोट कर उसके ऊपर का चाहिए कॉन्जुगेशन में। हाँ ये आइडिया लगाना, ऐसे सिंपल मत लगा देना। सही था ना तुम्हारा, ऐसे किए थे। रीजन क्या है ना, रीजन क्या है, क्योंकि ये यहाँ पे बिजी है कॉन्जुगेशन में, इस वजह से इसको क्लिक करके करना क्वेश्चन। निकलेगा वाटर ही, रिमूवल ऑफ वाटर ही होगा, बट कहां से निकलेगा? यहाँ से। NH2 C डबल बॉन्ड O NH अमाइंस कर लेना बहुत, ठीक है। ये है डबल बॉन्ड, ये यहां से निकल जाएगा। अब क्या होगा, जैसे 2,4 DNP में करते थे, ये हाइड्राजीन टाइप ऑफ कंपाउंड है, हाइड्राजीन नहीं है बट टाइप ऑफ कंपाउंड है। ओके, तो ये निकल गया, हमारे पास क्या कंपाउंड बन गया? N ठीक है डन। तो इस तरीके के क्वेश्चन हो सकते हैं। ओके, अब क्वेश्चन है एक और, इसको करो डिस्टिंग्विश करने का। अब सेकेंड थर्ड देखो, हमने क्या क्या किया, वर्ड प्रॉब्लम, सेकेंड है कन्वर्जेंस, और वो रिएक्शन वाले की क्या क्वेश्चन मार्क करके आ जाते हैं। फोर्थ टाइप ऑफ रिएक्शन है डिस्टिंग्विश। ओके, नहीं सारा कुछ कराना था ना, एक ही चीज में नहीं रहना था, तो मतलब हर काइंड ऑफ क्वेश्चन हमें करना है आज। ठीक है, ये टारगेट रखना है। पहला है मेरे पास प्रोपेनॉल वर्सेस एथनॉल। बताओ, प्रोपेनॉल वर्सेस एथनॉल आएगा पेपर में। हाँ 2 मार्क्स तो कंफर्म है, 3 का मैं नहीं वो कर सकता। प्रोपेनॉल वर्सेस एथनॉल, ये वाला कैसे देंगे? ये क्योंकि एल्डिहाइड सेम हो जाएगा ना, एक कीटोन है, प्रोपेनॉन है NONE। ठीक है, प्रोपेनॉन वर्सेस एथनॉल, एक क्वेश्चन ये हो गया। सेकंड और मैं अच्छा ढूंढता हूँ कोई, पता कैसे लगता है? रिएक्शन लिख के दिखाना पड़ेगा। ओके, एक ये हो गया, इसके बाद एक और है बेंजल डिहाइड वर्सेस एसिटोफेनॉल। सेकेंड है बेंजल डिहाइड वर्सेस एसिटोफेनॉल। कैसे करेंगे इसको डिस्टिंग्विश? ये मेरी बोलो।
ये तो क्वेश्चन नहीं आता हाँ पहले ये वाला बताओ, ये तो ठीक है, ये टॉलरेंस स्पेलिंग से कर लो, इसको बताओ। हाँ टॉलरेंस स्पेलिंग वाला तो ठीक है, वो हाँ ये मुझे भी पता है। बताऊं? ओके, सबसे पहले हमें क्या करना है, ये एल्डिहाइड कीटोन में मैंने कराया था, बहुत सारे जितने डिस्टिंग्विश के थे ना, मैंने बीच में देखना कभी 15-20 में करा रखा है, 15-20 मिनट का ही है रिवीजन के टाइम पे। कॉपी में उतना नहीं कराया था मैंने, सारे जितने फर्स्ट से लेकर के सारे चैप्टर के डिस्टिंग्विश ऑलमोस्ट हो रखे हैं। अब प्रोपेनॉन है, प्रोपेनॉन दैट मीन CH3 C डबल बॉन्ड हो, CH3 सबसे पहले में स्ट्रक्चर बनाना है वर्सेस एथेनॉल CH3 CHO, ठीक है। अब ये कर रहा है, अब ये देखो कौन सा रिएक्शन होता है जो सेपरेट ये देगा और ये या तो ये देगा। बोलो बोलो, पेपर में कैसे करोगी? हाँ कैसे रिएक्शंस होगा? तो तुम्हें आइडेंटिफाई करो ना, ये कार्बोनिल ग्रुप है, नॉन टर्मिनल, और ये कार्बोनिल इसमें भी है बट वो टर्मिनल है, ओके। वो अब यहाँ पे क्या करोगे, इसको तुम रिएक्शन करा सकते हो इससे भी, 2,4-DNP टेस्ट से करा सकते हो कि नहीं? 2,4-DNP टेस्ट हो सकता है। तो इससे क्या होता है बताओ, रिएजेंट क्या होता है 2,4-DNP में? रिएजेंट का क्या नाम होता है 2,4-DNP का? फिनॉल। फिनॉल तो नहीं होता है। अभी देखिए भैया आपने वीडियो 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन, ठीक है, NH2 ये हो गया। देखो कैसे बनाते हैं, अरे फोन बाद में देखना। ये बन गया फेनिल हाइड्रोजीन, और 2 पे नाइट्रो ग्रुप है और 4 पे नाइट्रो ग्रुप है, ठीक है। तो ध्यान में रखो कॉन्सेप्ट, 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन। अब इसके साथ ही रिएक्शन करोगे, सिंपल रिएक्शन, C डबल बॉन्ड, यहां पे ये लग गया, ये N आया है, NH, ये हो गया, यहाँ पे NO2 ग्रुप है, प्रोडक्ट क्या बना 2,4-डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्राजोन, हाइड्रोजीन से हाइड्राजोन बनता है, ठीक है। तो इससे ये डिस्टिंग्विश होता है, ये हमारा ऑरेंज कलर का प्रेसिपिटेट होता है, ऑरेंज, ठीक है, बट रिएक्शन पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये कीटोन, और कीटोन के रिएक्शन कौन होता है कीटोन के लिए? और अरे वो ये जो डाई टेस्ट है इसमें भी ये बनता है, ओके। कीटोन के लिए और टेस्ट होता है आइडोफॉर्म टेस्ट, सबसे अच्छा। मिथाइल कीटोन है ना, आइडोफॉर्म टेस्ट दे सकता है, सबसे अच्छा डिस्टिंग्विश करने के लिए है। पढ़ी नहीं हो बस है करो, पेपर में यही करके आना, पेपर 10 दिन बाद पेपर है। आइडोफॉर्म टेस्ट, आइडोफॉर्म टेस्ट क्या होगा? आइडोफॉर्म टेस्ट एकदम होता है वो, मैंने बताया था कंडीशन क्या होता है, मिथाइल कीटोन देता है। अरे वो तुम लोग रिवीजन भी नहीं करते हो, सही बात है। तो इसके लिए रिएजेंट क्या होता है बताओ, इन लोग को बताने दो क्या होता है आइडोफॉर्म के लिए रिएजेंट। सब ऐसे ही, हाँ तुम लोग को डंडा चाहिए, सही बता रहा हूँ। पुराने वाले मेथड यूज करने पड़ेंगे भाई, सीधे I2NaH होता है ना आइडोफॉर्म के लिए। तो क्या पढ़ रहे हो आप? CH3 C डबल बॉन्ड हो, CH3, यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, I2 और NaH के साथ रिएक्शन करते हैं, तो क्या बन जाता है आइडोफॉर्म। आइडोफॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है, CH I3 प्लस ये वाला पार्ट निकल जाता है, ठीक है, एसिटेट होके, और ये किस कलर का होता है, हाँ येलो प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है। तो सबसे अच्छा डिस्टिंग्विश करने के लिए कीटोन को कभी भी करना हो, मिथाइल कीटोन हो, मिथाइल कीटोन मतलब समझ गए ना, CH3CO,
कहीं पे भी अगर CH3CO है तो वो ये टेस्ट दे सकता है, ठीक है। ठीक है, ओके। और इसमें भी CH3CO आ रहा है तो ये भी दे सकता है, इसीलिए प्रेफर कौन सा किया हमने, ये वाला टेस्ट किया, ठीक है, ठीक है। क्योंकि CH3CO जहां पे भी आएगा वो सारे टेस्ट देगा। ओके, अब आया समझ में, अब आ जाएगा। अरे तो एल्डिहाइड कीटोन वाले में नहीं बैठी थी ना, इस वजह से, अदरवाइज आ जाता, ओके। या ये प्रैक्टिकल में भी पूछते हैं। बिल्कुल पूछा जा सकता है, ओके। ये हो गया, और दूसरा वाला नहीं देगा। और इसके लिए क्या कर सकते हो, एथेनॉल, इसमें सोडियम बाइसल्फेट डाल दो तो H2 गैस प्रोवाइड करेगा, है ना। हाँ, नहीं सोडियम NaHSO4, सोडियम, ठीक है, सोडियम बाइसल्फाइड बोलते हैं उसे। सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है, NaCO3 ना, या बाइकार्बोनेट, क्या क्या बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है, अरे बाइकार्बोनेट सोडियम बाइकार्बोनेट सेम ही होता है, क्या है, बेंजल्डिहाइड। एसीटोफेनॉल का टेस्ट कैसे करोगे, एसीटोफेनॉल ये हो गया, है ना। एसीटोफेनॉल को बताओ कैसे डिस्टिंग्विश करोगे, फटाफट आइटोफॉर्म कर दोगे, क्यों, क्योंकि मिथाइल कीटोन है, ठीक है, I2NaOH, तो क्या बन गया हमारे पास CH, I3 बन गया, फेनो प्रेसिपिटेट। और ये आइडोफॉर्म टेस्ट बेंजल्डिहाइड वाला नहीं देगा, वहां पे तुम्हें रिएक्शन करके दिखाना होगा। हाँ, नमस्ते नमस्ते। हाँ, आइडोफॉर्म का फॉर्मूला यही होता है ना, ये बन जाएगा, बाकी ये वाला निकल जाएगा, उससे में नहीं मतलब। हाँ एक बचपन तो हमारी है। हाँ, अभी कोई नहीं आने दो, ओके डन। इसके लिए बेंजल्डिहाइड के लिए तुम टॉलेंस कर सकते हो, पैरिंग सॉल्यूशन कर सकते हो, डन। टॉलेंस का फॉर्मूला क्या होता है, सिल्वर अमोनिकल नाइट्रेट, ठीक है, फॉर्मूले ध्यान में रखना, ओके। डिस्टिंग्विश हो गया हमारे पास, और क्या हो सकता है, एसिडिटी बेसिसिटी के क्वेश्चन, ठीक है, ये तो खराब हो गया। और वो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाले जो होते हैं, हाँ, नहीं याद, एसिडिटी क्वेश्चन पहला, ए बी सी, तीनों क्वेश्चन है, तीनों में बताओ सबसे ज्यादा एसिडिक कौन अरेंज करना है, एसिडिक अरेंज करना है और सही होना चाहिए, इंक्रीजिंग विथ रीजन, सबसे ज्यादा क्यों, कि कोई भी लगा दो, सारे में आंसर सेम आएगा, कोई तुम रीजन बताओ क्यों, तो विड्रॉइंग तो तीनों है, तो ऑर्थो वाला पास में ये दोनों इफेक्ट लगा रहे हैं ना, एक -M और एक -I, -M लग रहा है और -I लग रहा है, वहां पे फिनॉल में होता है, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। अब बताओ, अब ये इसमें सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट आता है रेजोनेंस का, जो कि 11th में पढ़ा है। तो वही तो मैं कह रही हूँ, देखो सबसे ज्यादा जो इफेक्ट आता है, जैसे तुम कभी भी प्रोडक्ट बनाते हो तो सबसे ज्यादा कहाँ पे इसका इफेक्ट पड़ता है, पैरा पे, है ना। तो सबसे ज्यादा डेंसिटी कौन सा कीजिएगा, पैरा वाला डेंसिटी विड्रॉ करेगा, और जितना कम, कॉन्सेप्ट क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होती है तो बेसिस एसिडिटी क्या होती है, एसिडिटी डिक्रीज होती है, एसिडिटी डिक्रीज होती है तो Ka की वैल्यू क्या होती है,
कम होती है। पी के ए की वैल्यू क्या होती है? के बी की वैल्यू क्या होती है खुशी? बढ़ेगी। पी के बी वो कम हो जाती है। हाँ, इसका तो बता ही दोगी। यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के साथ ये इफेक्ट आएगा। ठीक है, एक लाइन याद रखो, तब बहुत कॉन्सेप्चुअल काम। हट जाओ भैया, हट जाओ। और इसका रिवर्स वो दूसरे में आता है, जब उसके साथ बाइंडिंग वगैरह करता है, एच बॉन्डिंग, तब जैसे फेनॉल देता तब होता। ओके, तो विड्रॉइंग वाला क्या होगा, इसी का जस्ट रिवर्स हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा जो इफेक्ट लगाता है -M, क्योंकि -M डोमिनेटिंग होता है, तो कहां पे लगाता है? पैरा पे। ठीक है, तो दैट्स व्हाई पैरा वाला बहुत ज्यादा एसिडिक है। हाँ, ए में इसमें कैसे बहुत वीक होगा, तो इतना ज्यादा ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल होता तो ज्यादा होता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप है, समझ रहे हो, उसका लोन पेयर कॉन्जुगेशन में है। अरे देखो डिफरेंस होगा, बट इतना इफेक्टिव नहीं होगा। इसका स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा ना, यही तो बोल रहे हो, ऐसे बोल रहे हो ना, या सॉरी यहाँ पे हाइड्रोजन है, ऐसे बोल रहे हो, बट इसका लोन पेयर क्या है? कॉन्जुगेशन में है। लोन पेयर है। एच बॉन्डिंग क्या होता है? एच बॉन्डिंग में अपना इलेक्ट्रॉन पेयर देता है ना, डेंसिटी डोनेट, यही तो होता है एच बॉन्डिंग के लिए। फिनॉल में क्या होता है? ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में OH है। यहाँ पे ऐसा कुछ कॉन्जुगेशन के लिए नहीं है। ये बेंजीन में तो है, मैं समझ रहा हूँ। यहाँ पे देखो कार्बोनिल ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, समझ रहे हो, यहाँ पे ये पूरा विड्रॉइंग ग्रुप है, यहाँ पे ऐसा नहीं। तो यहाँ पे इफेक्टिव होगा, तो हमें देखना होता है इफेक्टिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहाँ पे हो रही, उसका रोल आता है। ओके, तो इसमें सबसे ज्यादा किसका होगा? ओके, अभी एक इसी में थोड़ा सा सिंपल सा चेंज करते हैं। यहाँ पे मैंने लगा दिया OH ग्रुप लगा दिया। ओके, और चलो रहने दो तुम लोग, OH पे घूम जाओ। CH3 लगा दिया, CH3 लगा दिया, और यहाँ पे CH3 है। अब बताओ, क्वेश्चन कर लेना। हाँ, लो बेसिसिटी वाला क्वेश्चन तब तक मैं लिखता हूँ। NH2 मेटा पे नहीं लगता है। B यहाँ पे हमारे पास लग जाएगा COH, Br, बताओ इसका क्वेश्चन बताना फटाफट। इसका बेसिसिटी अरेंज करना है। हाँ, सबसे ज्यादा बेसिक कौन होगा? बेसिसिटी वाला। एसिड की बेसिसिटी हो गया, और कौन सा आता है? गिव रीजन आता है। इसका पहले अरेंज करो, इसको ये वाला क्वेश्चन करो, अच्छा क्वेश्चन है। इसके बाद देख लेता हूँ और किस टाइप का क्वेश्चन आता है। देखो, ऑर्गेनिक में ना बेसिकली 4-5 तरीके के क्वेश्चन आएगा। या तो वर्ड प्रॉब्लम आएगा, दूसरा कन्वर्जन हो सकता है, और थर्ड डिस्टिंग्विश वाला, और ये एसिडिटी बेसिसिटी का कॉन्सेप्ट। ओके, और जो ये क्वेश्चन मार्क करके मैंने लिखा था ना, रिएक्शन दे देगा, सबस्ट्रेट देगा, और रिएजेंट दे देगा, प्रोडक्ट बनाना होगा, वो हो सकता है। और क्या ही देगा, इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। ओके, सबसे ज्यादा बेसिक बी, डी, वाई नॉट बी? बी क्यों नहीं?
प्लस डी होगा तो उसमें डी होगा इसमें तो कैसे है ना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रेजोनेंस वाला बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, याद रखना। तो ये पैरा पे है, ये मेटा, इसका कोई इफेक्ट ही नहीं लगेगा, समझ रहे हो? तो सबसे ज्यादा एसिडिक ये होगा, सॉरी बेसिक बेसिक, हाँ रीजन तुम्हारे सामने है। ये क्या करेगा, ये कौन सा इफेक्ट लगाएगा? CH3 कौन सा लगाता है? आई मेजर डोमिनेट कौन सा करता है? मेटा पे प्लस एम इफेक्ट लगता है, ये मेटा पे है, नहीं लगता, कोई मतलब ही नहीं है, कोई नो नथिंग, यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, ठीक है? मेटा पे जो मेटा पे लगा होता है OH हो विड्रॉइंग हो, उसका इफेक्ट नील होता है, इसीलिए यहाँ पे जो NO2 ग्रुप लगा है ना, इसका कोई इफेक्ट नहीं है, मतलब बहुत नेग्लिजिबल होता है। माइनस आई इफेक्ट लगेगा, रेजोनेंस तो लगेगा ही नहीं, क्योंकि तुम लोग ना इसको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के देख सकते हो, ओके? तो यहाँ पे इसका इफेक्ट बहुत ज्यादा लगेगा। ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तुम्हें पता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होता है तो बेसिसिटी इंक्रीज होती है। तो ये क्या होगा, जो हमारा पैरा वाला पोजीशन होता है, पैरा और ऑर्थो होता है, रेजोनेंस में याद रखना है, रेजोनेंस में जो ऑर्थो और पैरा पोजीशन होता है उसी पे हमारा इफेक्ट लगता है, ओके? जो प्लस एम वाला, प्लस एम या माइनस है, तो दैट्स व्हाई ये यहाँ पे कॉन्जुगेशन से कभी भी देखा होगा ना, बना के दिखाओ रेजोनेटिंग, वो तो आता है ना सिंपल, तो इस वजह से सबसे ज्यादा इसका होगा। अच्छा, इन दोनों में कंपेयर कर सकते हो, इसमें तो CH3 आ जाएगा, तो एक बोनस पॉइंट हो गया, तो इस वजह से सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा होगा? अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर में करो तो सबसे ज्यादा B होगा, देन A होगा, हाँ देन D, C, ओके? ये हो गया हमारा बेसिक स्ट्रेंथ। अब तुम्हें इसी में पूछता है रीजन एक्सप्लेन कर दो, तो रीजन एक्सप्लेन कर देना। प्लस एम है ना, तो मेटा पे ये वर्क नहीं करता है, अपने अकॉर्डिंग एक्सप्लेन कर देना, ठीक है? तो मेन अगर ये सही है, एक्सप्लेनेशन में कैसे भी कियो, कभी भी ना, सुनो बोर्ड में करो ना, तो बोर्ड में जब भी करो क्वेश्चन, तो यहाँ पे ऐसे इफेक्ट दिखाओ, यहाँ पे ऐसा लिखो प्लस एम इफेक्ट, ठीक है? जिससे तुम्हें क्या होगा, जब एग्जामिनर चेक करेगा तो देखेगा कि हाँ भाई इसको कॉन्सेप्ट पता है, प्लस एम। यहाँ पे भी लिखो प्लस एम, ये आ गया, इसको लिखो प्लस आई इफेक्ट ना, प्लस आई इफेक्ट है। और ये भी याद रखना, जो CH3 ग्रुप होता है इंडक्टिव के साथ साथ हाइपर कॉन्जुगेशन भी इफेक्ट लगाता है, तो याद रखना। ये क्या लगा रहा है, यहाँ पे डबल बॉन्ड भी तो है, ऐसा थोड़ी हो, एल्कीन के लिए हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होता है, तो एल्कीन है उसके लिए भी हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर भी काउंट करते हैं। ये माइनस एम लगा रहा है, तो पेपर में कभी भी क्वेश्चन करो तो इसको फोन चलाने से छुट्टी मिल जाए तो देख ले, क्वेश्चन कराने में पेपर में जो है ध्यान में रखना है, ये प्लस एम माइनस एम ये भी करके एक्सप्लेन करना है, ठीक है? हाँ, तो वो दिखाओगे ना, ये देखो माइनस एम लिख रहा है, ठीक है? ये तुम्हें ये प्लस आई दिखा रहा है, प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन, तो इस तरीके से हम क्वेश्चन कर सकते हैं, एसिडिटी बेसिसिटी के क्वेश्चन, ठीक है? और किस टाइप के क्वेश्चन रह रहा है? ऑर्गेनिक में तो, और बायोमोलिक्यूल में रह रहा है, बायोमोलिक्यूल में क्या करा सकते हैं? मैं नहीं करा रहा है उसमें जो 5 रिएक्शंस थे ना, 5 रिएक्शंस जो प्रूव करने वाले हैं कि ग्लूकोज के कितने स्ट्रक्चर हैं, रॉबिन क्या कह रहे हो? उसमें आता है ना, उसमें पूछता है तुम्हें कि ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6। स्ट्रक्चर पता है? बना सकते हो? पक्का? बनाओ ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाओ, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाओ फटाफट। आज थोड़ा बायोमोलिक्यूल का भी आइडिया दे देता हूँ, ऐसा ना हो कि किसी ने, पता नहीं किसने कमेंट किया था मेरे उस पे अमाइंस पे, मैंने लास्ट चैप्टर बोला था, उसने बोला भैया बायोमोलिक्यूल भी तो है। नहीं, इनको भी बनाने दो, सुनो। अच्छा बनाओ।
पानी में इसका तुम लोग को बहुत अच्छा से आइडिया बताया था मैंने, ये 5 रिएक्शन है प्रूव करने वाले। दिमाग में कब लिखेगा, कॉपी में तो लिखा ही रहेगा। हो गया। इसके बाद मैं रिएक्शन देख रहा हूँ क्या क्या हमें रिएक्शंस करने हैं। ये हो गया, ये हो जाएगा, फिर ये स्ट्रक्चर कर लेंगे थोड़ा सा फ्रक्टोज का। किसका बना देखा, ठीक है, तेरा भी तो गलत है। 1 2 हाँ गलत है, गलत है। क्यों? नहीं, मैंने बनाया क्या है? कब बनाओगे? तो मैंने कहा तुम बनाओ। हाँ ठीक है, ये ठीक है, ठीक है। मैंने गलत क्या देख उसका देख पहले क्या बायो वाली हो जाती है गलती, बोलना नहीं चाहिए, आता है। डॉक्टर बनने के बाद ये बोली C6H12O6 तब बड़ी गलती हो जाएगी। कोई बात नहीं, हम तो कह रहे हैं हमने बहुत सोच देखो, पकड़नी बचे। 6 कार्बन बनाना पड़ेगा पहले। सबसे पहले मैंने बताया था तुम्हें आइडिया, 6 कार्बन बना लो। 1 2 3 4 5 6 हो गया, है ना। ऊपर क्या होता है? CHO, ठीक है। देखो देखो इधर कैसे बनता है। ऊपर क्या होता है? CHO ग्रुप होता है, और नीचे CH2OH अरे भैया ये होता है। 1 2 3 4 5 6 तो थर्ड पे क्या होता है? लेफ्ट साइड होता है। और अरे सब सेम है, बस सही स्ट्रक्चर सही नहीं बन पा रहा, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा, ध्यान में रखना ये चीज, अरे यार ओके। और क्या हो सकता है बताओ इसका? फिर तुम्हें साइक्लिक स्ट्रक्चर पूछेगा। साइक्लिक स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? बस थोड़ा सा ये स्ट्रक्चर दिखा देता हूं। तो साइक्लिक स्ट्रक्चर क्या होता है? फिफ्थ वाले के साथ बाइंड हो जाता है, ये मैंने एलिमेंट ये बन जाता है साइक्लिक स्ट्रक्चर में ना, ओके। फिर हावर्थ स्ट्रक्चर आता है इसका। हावर्थ में क्या होता है? ऐसा 5 करके हम बना देते हैं, ये होगा ना। फिर यहाँ पे ऐसे ऐसे बन के ये पोजीशन हो जाता है, ऊपर CH2OH हो जाता है, ये हावर्थ स्ट्रक्चर होता है, ओके ठीक है। 1 2 3 थर्ड पे OH क्या होता है? OH ऊपर होगा या नीचे? नीचे होता है, ऊपर या नीचे? ऊपर होगा, नहीं नीचे होगा, नीचे या ऊपर? नीचे क्यों? थर्ड पे OH ऊपर होता है नीचे जाएगा और बाकी सब में नीचे। क्या पूछ रहे हैं? तो मैं थर्ड का पूछ रहा हूँ, ठीक है। तो ये क्या स्ट्रक्चर बन गया हमारे पास, ठीक है ना। ये स्ट्रक्चर हो गया। अब इसमें क्या होता है? मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड, है ना। तो पॉलीसेक्राइड, ये पॉलीसेक्राइड का एग्जांपल स्टार्च, अमाइलोपेक्टिन, ये सब ध्यान में रखना। अभी बायोमोलिक्यूल में अभी नहीं करा रहा हूँ, बस मुझे ये बताना है इसमें पूछता क्या क्या है। बेसिकली तुम्हें पूछेगा ना क्या, कि बोलेगा कि प्रूव करो कि इस ग्लूकोज में 6 कार्बन है, ठीक है। तो 6 कार्बन के लिए क्या करोगे इसको? हाँ, किसके साथ हीट करती हो? HI के साथ हीट कर दो। तो इसका क्या होगा? मतलब पहला रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। ऊपर क्या होता है? CHO होता है, नीचे क्या होता है? CHOH का 4 लिख सकते हैं, और CH2OH, ठीक है। एग्जाम में ऐसे मत लिखना, पूरा स्ट्रक्चर बना के रखना। पहला रिएक्शन HI के साथ इसको हीट करोगे तो क्या बन जाएगा? हाँ, N-हेक्सेन बन जाएगा, ठीक है। तो ये एक रिएक्शन हो गया प्रूव करने वाला कि इसके पास
छह, हमारे पास 6 कार्बन है, ओके, और जो कि स्ट्रेट चेन में कंटेन है, 6 कार्बन विच इज कंटेन स्ट्रेट चेन। और अगर तुम्हें प्रूव करना हो कि कार्बोनिल कार्बन है यहाँ पे, कैसे करोगे? कैसे करोगे? बस इसको बोलना आता है, आता कुछ नहीं है। बताओ एलएन स्टूडेंट, बताओ कैसे होगा? तो क्या होगा? बोलते हैं क्या? तो आपको बोला किसने? तो आपको भी किसने बोला है? कैसे प्रूफ होगा ये क्वेश्चन? डेविड बताओ कैसे होगा? उसका तो पेपर हो गया है, उसके नंबर भी अच्छे आ गए हैं, उसकी दिक्कत नहीं है। तुम लोग को बताओ, तुम लोग टेंशन लो। हाँ तो बताओ कैसे होगा? अब भैया बोलेंगे कोई नहीं पढ़ता है। इसको HCN से रिएक्शन करा सकते हो। अभी देखो देखो देखो, इधर क्या बन जाएगा? CN माइनस आता है, ये यहाँ पे अटैक कर सकता है, ये ऊपर क्या, अभी इसी के पीछे क्वेश्चन कराया था ये वाला। C ऑक्सीजन नेगेटिव, हाइड्रोजन, यहाँ पे CN आ गया, CHOH का 4 और CH2OH। अब ये तुम्हें पता है ना, H ले लेगा, क्या बन गया ये? अभी तुम मत बताना, तुम बता दोगे। साइनोहाइड्रिन, ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन है ना। तो ये इससे प्रूफ होता है कि हमारे पास कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है, ओके डन। और क्या करा सकते हो इसको? तो इसको हम लोग अमोनियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करा सकते हैं, NH2OH। इसका रिएक्शन कर सकते हो, प्रोडक्ट क्या बनेगा? हाइड्रोक्सिल अमीन बोलते हैं ना इसे, NH2OH को। भैया ऑक्साइड। ऑक्साइड स्ट्रक्चर आता है? हाँ, C डबल बॉन्ड NOH, इसको ऑक्साइड बोलते हैं, ओके। CHOH का 4 और CH2OH। तो इससे ये प्रूफ होता है कि कार्बोनिल ग्रुप कंटेन है। HI से क्या प्रूफ होता है? कि इट कंटेन्स 6 कार्बन विद स्ट्रेट चेन, ओके। इससे प्रूफ होता है 2 रिएक्शन से कि इसके पास कार्बोनिल कार्बन प्रेजेंट है। तो 2 रिएक्शन तो हमारे पास हो गए। और थर्ड और क्या होता है बताओ? कोई बात नहीं, क्वेश्चन है, बायोमोलिक्यूल भी हो ही जाएगा थोड़ा थोड़ा। जो इंपॉर्टेंट पार्ट है रिएक्शन से फिक्स है ना। और क्या कर सकते हो? इसके पास कार्बोनिल ग्रुप ग्लूकोज कंटेन। अच्छा, इससे तो ये सुनो, इससे तो ये प्रूफ हुआ कि इसके पास कार्बोनिल ग्रुप है। कार्बोनिल तो कीटोन में भी आ सकता है और एल्डिहाइड में भी आ सकता है, दोनों में आ सकता है। तो ये हमें कैसे पता चलेगा कि ये एल्डिहाइडिक कार्बन है? कैसे पता चलेगा? देखो कार्बोनिल कार्बन है, कार्बोनिल कार्बन कीटोन में भी होता है और एल्डिहाइड में भी होता है, ठीक है। तो हाउ वी आइडेंटिफाई कि जो कार्बोनिल कार्बन है वो कीटोनिक है या एल्डिहाइडिक? लेकिन हमें रिएक्शन करके दिखाना होगा ना, ऐसे हम कुछ तो नहीं कर सकते। तो यहाँ पे तुम्हें क्या दिख रहा है? एल्डिहाइडिक है या कीटोनिक? रुको, अब बताओ। एल्डिहाइडिक, तो उसके लिए प्रूफ कैसे दिखाओगी? तो दिमाग चलाओ, वही तो नहीं चलता ना। CHOH का 4 CH2OH, इसमें क्या रिएक्शन दिखाओगी कि तुम्हारा प्रूफ होगा कि वो एल्डिहाइडिक है? देखो ऑब्वियस सी बात है कि तुम्हारे पास जो कीटोनिक वाला होता है वो फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं होता है, एल्डिहाइडिक हो सकता है ना एसिड में। आइडिया दे दिया, बताओ क्या बनेगा? इसको लिख लेना। यहाँ पे कहाँ बेंजोइल क्लोराइड ना हो? हाँ तो किसी में लगता है ना, ये तो हर जगह वो थोड़ी आएगा। ग्लूकोज में बताओ क्या लगेगा? देखो इधर Br2 वाटर से रिएक्शन कर दोगे तो क्या बनेगा? ये ग्लूकोज को अगर ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन करा दोगे तो क्या बनेगा?
हाँ भाई, क्या बनेगा ब्रोमीन वाटर से? हाँ, यहाँ पे दिमाग नहीं चलेगा, बस बोलने में दिमाग चलता है। हाँ, कुछ भी कुछ भी। थर्ड रिएक्शन हो गया, फोर्थ रिएक्शन बताओ और क्या प्रूव करने का आ सकता है? ये हो गया, और देखो तो हमने क्या क्या प्रूव किया? पहला, ग्लूकोज कंटेन्स 6 कार्बन विच इज कनेक्टेड विद द स्ट्रेट चेन। सेकेंड, इट कंटेन्स कार्बोनिल कार्बन, ठीक है। अब थर्ड आगे कि ये बताओ कि वो एल्डिहाइडिक है या कीटोनिक। तो एल्डिहाइडिक वाला रिडक्शन हो सकता है, कीटोनिक वाला रिडक्शन। तो कभी इसमें भी डिस्टिंग्विश पूछ सकता है, याद रखना। कैसे? ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, देखो CH2 से COH हो गया, ठीक है। इसमें क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है? ये दे देगा, देखो ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा, जो कीटोनिक वाला होगा वो नहीं होगा। मान लो यही चीज ऐसे दे दे, C डबल बॉन्ड O CH3 CHOH K4 और CH2OH। अब यहाँ पे Br2 वाटर करोगे तो रिएक्शन नहीं होगी, है ना? ये तो करके देखते हैं। नो, हाँ सारा कुछ रिपोर्टेड है ना। नो फर्दर ऑक्सीडेशन। और आइडिया भी लगा सकती हो, कीटोन कैसे ऑक्सीडाइज होगा ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। ऑक्सीडेशन के लिए क्या हो सकता है? या तो वो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो, या और क्या हो सकता है, या तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो, है ना? हाँ, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो। यहाँ पे वैकेंसी नहीं है, 4 के 4 ऑक्युपाइड है, दैट्स व्हाई इट इज नॉट पॉसिबल। यहाँ पे देखो एक ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, दैट इज व्हाई ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो कभी भी इसमें डिस्टिंग्विश करने के लिए आ जाए तो याद रखना, वैसे मोस्ट प्रोबेबली ये तुम्हें रिएक्शन प्रूव करने के लिए देगा, ठीक है। तो 3 तरीके से हो गए हमारे पास डिस्टिंग्विश। पहला हो गया कितने कार्बन है, दूसरा हो गया कीटोन वाले, थर्ड हो गया कि ये जो एल्डिहाइडिक कार्बन है, ओके, जो कि फॉर्म कर रहा है ग्लूकोनिक एसिड। इसको क्या बोलोगे? ये ग्लूकोसाइनोहाइड्रिन, नेम भी ध्यान दे, साइनोहाइड्रिन, है ना। और ग्लूको क्यों है? क्योंकि ग्लूकोज से बना है। इसे क्या बोलोगे? ग्लूको ऑक्साइड। C डबल बॉन्ड NOH को ऑक्साइड बोलते हैं। हाइड्रोक्सिलमीन ये है, उससे रिएक्शन कराओगी तो ये बनेगा। किसमें? कायरल कार्बन। बताओ, जेई का क्वेश्चन है ये, कायरल कार्बन पूछा था। किसमें? ग्लूकोज में। ग्लूकोज में बताओ। हाँ भाई, कितने कायरल कार्बन आया था ना एक बार ये? 5। कैसे स्ट्रक्चर बनाओ? अच्छा क्वेश्चन है ये। CH2OH ना, 1 2 3 4 5 6, ओके। थर्ड पे OH लेफ्ट साइड, बाकी हाँ आप बताओ कायरल कार्बन। नहीं है, सोचो सोचो, तब तक मैं नेक्स्ट बताता हूँ। अरे सिंपल देखो, एक तो ये बन गया कायरल सेंटर, क्योंकि 4 डिफरेंट वैलेंसीज है, ये तो होगा नहीं, हाइड्रोजन हाइड्रोजन है। एक ये बन गया, हाँ? 4 डिफरेंट होंगे। इसका एक सिस्टम टाइप का आता है, शायद इसके 4 ही होने चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। ये है ना, ये प्लेनर स्ट्रक्चर हो गया, लेकिन 5 होता है, मैंने शायद पढ़ा है। देखो एक बार चेक करो, 4 तो प्रूफ के साथ है, बट 5वां देखते हैं हम। ओके, आगे क्या होता है इसके पास? देखो 1 2 3 4 1 5 OH ग्रुप है। इसको कैसे प्रूव करोगे बताओ? 4 है ना,
C2 C3 C4 हाँ, ये C1 हो गया, C2 C3 C4 C5 C6। तो इट हैज 4 कायरल सेंटर। ठीक है, कोई बात नहीं, डन। ठीक है, एटलीस्ट कुछ तो पता चला। तो ग्लूकोज कंटेन है 4 कायरल सेंटर। देखो पता है, अगर लॉजिक से चलोगे तो गलत नहीं होगा, वो आ जाएगा। रट के चलोगे तो नहीं आएगा, जैसे अभी ये 5 रट के बैठी थी। समझ में आया? नहीं वो 4 कोई नहीं, कोई नहीं। ठीक है, निकालने आता है, डन। अब हमें क्या प्रूव करना है कि इसके पास 5 OH ग्रुप है। 5 OH ग्रुप है। ये शांति को बनाने के लिए CH यहाँ पे हो गया 2 2 4 2 6 CH2OH, और यहाँ पे मेरे पास बताओ इसको कैसे प्रूव करोगे? इसका क्वेश्चन बताओ। भैया हाँ नीट के कौन मिल रहे हैं? आ जाएंगे, पहले इसके बताओ, इसको प्रूव कैसे करोगे कि इसके पास 5 OH ग्रुप है? अभी यही बोल रही थी भैया, ये चीज बता दो, बस उसको खुद ही नहीं ध्यान आ रहा है क्या चीज है। वही तो पूछते किसमें आता है? हाँ तो यही है, किसमें आता है? इसके बाद एक और रिएक्शन आएगा, बताओ। एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन कर दोगे तो उससे प्रूफ हो जाता है कि 5 OH ग्रुप है। क्यों? क्योंकि एसिटिक एनहाइड्राइड में इसके पास लोन पेयर है, ये जाके अटैक करता है। एसिटिक एनहाइड्राइड का स्ट्रक्चर किसी को पता है? बता चुका हूं बहुत बार। CH3 C डबल बॉन्ड हो, ये होता है एसिटिक एनहाइड्राइड। ठीक है, देखो एक का मैं लॉजिक के साथ बता देता हूँ थोड़ा इसको। चलो ठीक है, देखो समझो, इसके पास लोन पेयर है, ये क्या करेगा, ये यहाँ पे अटैक करेगा, ऊपर गया, नीचे आया, ये बॉन्ड ऐसे हो जाएगा। यहाँ तक किसको समझ आया? क्यों? क्योंकि ये लीविंग ग्रुप है। देखो लोन पेयर है, यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक किया, ऊपर गया, नीचे आया, और ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, और बाकी CH3 COH निकल जाएगा ना। ठीक है, तो एक के साथ मैं बना देता हूँ, बाकी तुम्हें याद रखना ऐसे। हाँ डबल बॉन्ड ओवरटैकिंग है। क्यों? अरे ये ज्यादा फ्री अवेलेबल है ना। ये देखो कौन सी डबल बॉन्ड बना हुआ है, उतना फ्री अवेलेबल है। यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, परफेक्टली अटैक करेगा। सेकंड पॉइंट, 5 OH सेम तरीके से रिएक्शन होगा 5 OH का। तो स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? ये हो गया हमारे पास हाइड्रोजन CH, C डबल बॉन्ड हो, CH3 ऐसे लिख सकते हैं, यही तो हो रहा है। कितना है? 4 हो गया, 4 एक साथ ये, और नीचे क्या होगा? CH2 C डबल बॉन्ड हो। इन्वर्जन रिटेंशन इसमें कैसे देखोगे? वो तो सेम में दिखा, जैसे जहां जहां पे OH है वहां पे लगेगा। हाँ, रिटेंशन होगा। ठीक है, समझ में आया? तो ये इस तरीके का स्ट्रक्चर तुम्हें बना के दिखाना पड़ेगा कि 5 OH है, कार्बोनिल ग्रुप नहीं देता है, इसी वजह से उससे नहीं लगा। कार्बोनिल ग्रुप की भी ये रिएक्शन है। ठीक है, बस ये नहीं ग्रुप की क्वेश्चन आएंगे। आता है? हाँ, 3 नंबर के क्वेश्चन आए। पूछ रहा हूँ, तुम्हें आता है? ये पूछ रहा था मैं। और बताओ, एक और बचा है, इसको बता दो। अरे नहीं, मैं क्यों बताऊं? ये CH2OH कैसे प्रूव करेंगे कि CH2OH है? CH2OH कैसे प्रूव करेंगे? ओके, अच्छा कभी भी ना, सुनो मैं, चलो अभी एक बार लिख देता हूँ, उसके बाद समराइज करता हूँ। यहाँ पे मेरे पास है CHO है। अरे अभी वो सब नहीं करा रहा, बस मैं मेन चीज CH2OH है। ठीक है, HNO3 से रिएक्शन करेंगे तो क्या बन जाएगा? ये NO2 नहीं आ जाएगा। इसका रिएक्शन है ना, प्रूव करना है कि हमें हाइड्रो CH2OH प्रेजेंट है। तो इसके लिए अगर HNO3 से रिएक्शन करोगे तो ऑक्सीडाइज हो जाता है। HNO3 इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ना। ठीक है, हाँ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो क्या करेगा? एल्कोहल है, एल्कोहल को किसमें करेगा? एसिड में। इसको भी तो कर देगा, दोनों को कर देता है। तो दैट्स व्हाई CHOH
ये 4 और नीचे वाला भी हो जाएगा, नीचे वाला भी हो जाएगा, दोनों हो गया ना। तो इस वजह से इसको क्या बोलते हैं बताओ, देखता हूँ इसको क्या बोलते हैं। हाँ बोलो 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 जल्दी बोलो। सैलिसिलिक एसिड ये होता है। ये होता है ना, या OH आता है ऊपर। ये सैलिसिलिक एसिड होता है। CHO आ जाए तो सैलिसिलिक, इसको बोलते हैं सैक्रिक एसिड। ठीक है, ओके। अब एक बार रुको, सब मैं इसको समराइज कर देता हूँ। 5 रिएक्शन है, यहां से मतलब 95% चांस है आएगा ही आएगा। इधर ही बैठ जाती, ठीक है, ओके। पहले उसको सेट होने दो। हाँ बस करो, सुनो। ग्लूकोज के 5 रिएक्शन है जो कि पूछे जा सकते हैं पेपर में। पहले तो इसका स्ट्रक्चर हमने देख लिया, ठीक है। पहले पूछेगा इसमें प्रूफ करो इट कंटेन 6 कार्बन। तो 6 कार्बन के लिए क्या करना होगा, हमें हाइड्रोजन आयोडाइड से हीट के साथ रिएक्शन करेंगे तो इसको नॉर्मल हेक्सेन बन जाएगा, ठीक है। सेकंड प्रूफ करना होगा कि प्रूफ करो कि ग्लूकोज कंटेन कार्बोनिल कार्बन। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन साइनाइड से रिएक्शन करेंगे तो साइनोहाइड्रिन बन जाएगा, ठीक है। और दूसरा क्या होगा, हाइड्रोक्सिल अमीन से रिएक्शन करेंगे, NH2OH को हाइड्रोक्सिल अमीन बोलते हैं, ठीक है। इससे रिएक्शन करेंगे तो क्या बन जाएगा, ग्लूको ऑक्साइड। नहीं देख के नहीं बता सकते अभी, वहां पे तो तुम्हें लिखना ही पड़ेगा ना। ओके, हाँ स्ट्रक्चर में आएगा, किसी में पीपीटी फॉर्म हो जाएगा, किसी में सॉल्युबलाइज होगा। सेकंड इधर आओ, Br2 वाटर से रिएक्शन करोगे क्या हो जाएगा, ग्लूकोज से ग्लूकोनिक एसिड बन जाएगा, ठीक है, इक्विलिब्रियम, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, देखो। अच्छा तुम्हें ना कभी ऐसे दे दे, ये रिएक्शन दे दे, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क कर ले, बना लोगे ना प्रोडक्ट, ठीक है। तो अगर 5 OH को प्रूव करने को दे दे तो ये हमें एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन करना है। और यहाँ पे अगर पीएच लगा दे तो क्या हो जाएगा, तो उससे भी रिएक्शन सेम कंडीशन से फॉलो होगा। 5th रिएक्शन CH2OH के लिए है, HNO3 से करोगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, दोनों को ऑक्सीडाइज कर देगा, दैट इज कॉल्ड सैक्रिक एसिड, ठीक है। हाँ किसको, बीच ना फिर टर्मिनल वाले को, टर्मिनल को करेगा ना, ठीक है। इसीलिए सारे सबके लिए अलग अलग रिएक्शंस हैं, ठीक है। अब इसके बाद मेरे पास साइक्लिक स्ट्रक्चर हो गया, हावर्थ स्ट्रक्चर है, बुक से देखना, ओके। फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर पता है, फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर ये हो गया ना, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ग्लूकोज हो गया और ये इसके रिएक्शन। अब इसके बाद आता है फ्रक्टोज। हाँ फॉर्मूला तो सही है, स्ट्रक्चर, हाँ 12th में स्ट्रक्चर ही करना पड़ेगा भाई, 11th में तो चल जाएगा काम। C6H12O6, 6 कार्बन बनाना है सबसे पहले, 2 2 4। कैसा हुआ पेपर, सारे हो गए, फिजिक्स का बचा है 2 2 4 2 6, तो फिजिक्स का बचा है, केमिस्ट्री पढ़ने आए हो। अरे भैया देखो इधर फ्रक्टोज में कैसे बनाते हैं स्ट्रक्चर, CH2OH, नीचे भी CH2OH, ठीक है। फ्रक्टोज में ऊपर नीचे दोनों में, सेकेंड पे डबल बॉन्ड हो लग जाएगा, ठीक है। ये इसका स्ट्रक्चर हो गया फ्रक्टोज।
अब इसको साइक्लाइज करना हो तो ये हावर्थ स्ट्रक्चर 5 से बना सकते हो, ठीक है। फ्रक्टोज हो गया, ग्लूकोज का भी साथ में बना देता हूँ जिससे तुम लोग को आइडिया रहे। 2 2 4 सही तो है, 6 कार्बन। हाँ 3 2 5 1 6। ठीक है, ये ग्लूकोज हो गया, ये फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर हो गया। ओके, सुक्रोज में क्या होता है भाई बताओ? सुक्रोज में अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज होता है, ठीक है। सुक्रोज के स्ट्रक्चर नहीं पढ़ाऊंगा, बस ऐसे बता दे रहा हूँ। माल्टोज क्या होता है? अच्छा सुनो, सुक्रोज कौन सा सैकराइड होता है? मोनो, डाई, ओलिगो? मोनो होता है। डाइसैकराइड, क्यों? क्योंकि 2 मोनोमेरिक यूनिट में प्रोवाइड होता है ना, जो एक में होता है ग्लूकोज, सुक्रोज, ये सारे। ओके, लैक्टोज, लैक्टोज में क्या होता है? बीटा डी गैलेक्टोज और ग्लूकोज। पॉलीसैकराइड्स में एग्जांपल बताओ? अमाइलेज, स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज, ठीक है। प्रोटीन्स वाले में फाइब्रस प्रोटीन और ग्लोबुलर प्रोटीन्स कर लेना, ठीक है। प्रोटीन का स्ट्रक्चर पता है? प्रोटीन का स्ट्रक्चर देखो, प्राइमरी कैसे होता है? ऐसे ही तो होता है, ये प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ होता है। सेकेंडरी कैसे होता है? ठीक है, ठीक है ना, ऐसे बना लोगे। ओके, और टर्सरी कैसे होता है? कैसे बनता है टर्सरी? नहीं, और ज्यादा करो। कैसे बनता है ना, ठीक है, बना लेना बुक से। ये हमारे पास टर्सरी हो गया। अच्छा, और बताओ डीएनए का ये फुल फॉर्म क्या होता है? हाँ, और आरएनए का? ये क्या होता है? ये किसका स्ट्रक्चर है? बस बस होने वाली है। हो जाएगा। ये किसका स्ट्रक्चर है? यहाँ पे क्या होता है? 5 प्राइम। ना, इसे डबल स्ट्रैंड्स होते बोलते हैं ना, ये सब ध्यान रखना। अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर, ठीक है। हाँ हाँ 2 बजे तक 2, ठीक है। इसके बाद न्यूक्लियोसाइड क्या होता है? नाइट्रोजन बेस। न्यूक्लियोसाइड क्या होता है? नाइट्रोजन बेस और राइबोसुगर। बेस और शुगर। न्यूक्लियोटाइड क्या होता है? प्लस शुगर प्लस फॉस्फेट। न्यूक्लियोटाइड क्या होता है? बेस प्लस शुगर प्लस फॉस्फेट। तो देखो, न्यूक्लियोसाइड में क्या होता है? बेस और शुगर होता है। शुगर कौन सा होता है? राइबोसिकल, ठीक है। बेस हाँ, वो तो सारे बेसिस होते हैं। एक बेस बताओ कोई आएगा यहाँ से? हाँ हाँ, प्यूरिन बेस होता है और पिरामिडीन होता है, ठीक है। देखो, न्यूक्लियोसाइड में बेस और शुगर होता है, ठीक है। बेस, शुगर और फॉस्फेट, ओके। जो इसमें बेस बेसिकली पार्टिसिपेट करता है, गुआनिडीन करता है, ठीक है। बेस कितने तरीके का होता है? एक वापस ए टी जी सी, ये डीएनए में होता है। एटीजीसी, एटी क्या होता है? एडेनिन, सी के थायमिन, जी गुआनिन और सी साइटोसिन। और आरएनए में क्या होता है? ए टी के जगह पे यू होता है, जी सी, हाँ यूरासिल और गुआनिन साइटोसिन। मतलब टी के जगह पे यू आ जाता है, बस। आरएनए में यही इतना डिफरेंस है,
डीएनए में ATGC, यहाँ पे AUGC, ठीक है। अब इसका तुम्हें पता है, इसका कॉम्प्लीमेंट्री होता है ना, ए का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है? ठीक है, ये बना लेना अच्छे से। पेपर में पूछता है ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग वगैरह का कॉन्सेप्ट, किसके किसके बीच में H बॉन्डिंग होता है? हाँ, बहुत जरूरी है भाई। 99% बताओ यहाँ पे क्या, ए का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है? टी, ठीक है। जी का कॉम्प्लीमेंट्री सी। ए और टी में कितने बॉन्ड होते हैं? 2 बॉन्ड। जी और सी में ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। तो ये चीज हमें बना के दिखाना पड़ेगा पेपर में। एक और यहाँ पे इसके बीच में फोल्डेड क्या होते हैं? ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। ये सब ये पता होना चाहिए। इसके स्ट्रक्चर्स, न्यूक्लियोटाइड क्या होता है? बेस, शुगर, फॉस्फेट, ठीक है। बेस क्या होता है? ATGC इज अ बेस, ठीक है। 2 तरीके का होता है, पिरामिडिन और प्यूरिन, 2 तरीके के बेस होते हैं जो कि उनके पार्ट होते हैं, ठीक है। तो ये सारी स्ट्रक्चर्स हैं। न्यूक्लियोटाइड ये हो गया, और हाँ विटामिन्स वाला पार्ट पढ़ लेना, ठीक है। वो सारे कंप्लीट हो जाएगा। और बेसिकली देखो, न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड का इसका स्ट्रक्चर अगर तुम्हें पूछे तो कैसे होगा? 5 मेंबर्ड होता है ना राइबोस शुगर, ठीक है। मुझे भी नहीं पता है। यहाँ पे कोई भी बेस रहेगा, हाइड्रोजन OH H OH H CH2O P डबल बॉन्ड O माइनस, ठीक है। ये होता है न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर, ठीक है। पेपर में डिफरेंस को आता है ना, डिफरेंस करने के लिए, तो स्ट्रक्चर ध्यान में डिफरेंस बना लेना। देखो C डबल बॉन्ड O NH को बोलते हैं हम लोग पेप्टाइड बॉन्ड या अमाइड लिंकेज, ठीक है। पेप्टाइड लिंकेज होता है, इसी को बोलते हैं पेप्टाइड लिंकेज। ये बहुत सारी चेन से जुड़ा होगा पेप्टाइड लिंकेज, हाँ, ठीक है। ये हो गया न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोसाइड में क्या होगा? फॉस्फेट ग्रुप नहीं होता है, सब कुछ सेम रहेगा। न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फेट ग्रुप नहीं होता है, याद रखना, ठीक है। डिफरेंस है, मैं सेंड कर दूंगा तुम्हें। अल्फा हेलिक्स हो गया। ये तुम्हारे पास जैसे कुछ मैं पूछता हूँ, तुम लोग बताओ। विटामिन ए, इससे बताओ विटामिन ए से कौन सा डिफिशियंसी होता है? हाँ हाँ, नाइट ब्लाइंडनेस ना, वो दूसरे में होता है। और क्या होता है? एक और बताया था जो पूछा जाता है, ये जेईई में यहाँ से क्वेश्चन आया है और हर बार आता है। हाँ, जीरोथैल्मिया, ठीक है। विटामिन B1, अच्छा सोर्स तो पता है ना, फिश, कैरेट, ये सारे चीज लिख सकते हो, बटर, ठीक है। विटामिन B1 से क्या होता है? बेरी बेरी, है ना। लॉस ऑफ एप्टीटाइट, ठीक है। और ये याद रखना, B1 में क्या होता है? थायमिन, ये याद रखना, थायमिन से आता है। B2 में क्या होता है? राइबोफ्लेविन, विटामिन B2 राइबोफ्लेविन, ओके। इससे क्या होता है? किलोसिस। B2 से क्या होता है? किलोसिस। B6 से क्या होता है? कन्वर्जन। ये मेरे क्वेश्चन बोर्ड में आया था और ये मेरा गलत हुआ था, ठीक है। B6 से कन्वर्जन होता है, ओके। B12 से क्या होता है? पर्नीशियस एनीमिया, पूरा नेम याद रखो, हम लोग एनीमिया बोलते हैं बट पर्नीशियस एनीमिया होता है, ठीक है। BC से क्या होता है? स्कर्वी। सोर्स क्या है? सिट्रस फूड, आंवला वगैरह, है ना। और इसमें एस्कॉर्बिक एसिड होता है जो कि एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन D से क्या होता है? रिकेट, ठीक है। और विटामिन E से मस्कुलर वीकनेस वगैरह हो जाता है। K से क्या होता है? विटामिन K से क्या होता है? ब्लड क्लॉटिंग टाइम बढ़ जाता है। हाँ,
ठीक है। तो मतलब सुनो सुनो, ब्लड क्लॉटिंग मतलब जैसे मेरे पास कभी कट वगैरह लग जाता है तो कितना जल्दी में वो, अरे बस करो बस, इतना भी मुझे नहीं आता बायो, ठीक है। विटामिन के की वजह से बेसिकली जैसे ब्लड क्लॉटिंग का होता है कि कभी कभी देखना ब्लड बह रहा है तो जाते ही जा रहा है, ठीक है। ओके, और एक चीज और ध्यान में रखना, पूछता है फैट सॉल्युबल प्रोटीन और वाटर सॉल्युबल प्रोटीन। हाँ हाँ, फैट सॉल्युबल प्रोटीन और वाटर सॉल्युबल प्रोटीन बताओ। जो फैट सॉल्युबल है फैट सॉल्युबल। हाँ, कितना अच्छा एग्जाम्पल। हाँ, फैट सॉल्युबल होता है एडिक, ADEK, एडेक बताया था, फैट सॉल्युबल। वाटर रिमेनिंग आर वाटर सॉल्युबल, ठीक है ठीक है। ये सारे हमारे वाटर सॉल्युबल होते हैं। बस करता हूं मैं, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन पढ़ लेना, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन पढ़ लेना। क्या होता है डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन में? डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन में क्या होता है? कोगुलेशन ऑफ एग। बेसिकली क्या होता है, जैसे तुम एग का देखा होगा, पहले उसका शेप क्या होता है? लिक्विड में होता है एग ना, ठीक है। तो उसको जब हम लोग क्या होता है कोगुलेशन में, बेसिकली या तो टेम्परेचर दो या तो पीएच चेंज करो, पीएच चेंज करोगे या टेम्परेचर दोगे तो क्या होगा, उसका शेप क्या होता है? चेंज हो जाता है ना। तो उसे कोगुलेशन ऑफ एग इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन का जो भी एग्जांपल है, मतलब बेसिक प्रॉपर्टीज है, वो डीनेचर्ड हो गया। किसकी वजह से होता है? पहला किसकी वजह से? या तो टेम्परेचर इंक्रीज कर दो, सेकेंड टेम्परेचर इंक्रीज कर दो, या सेकेंड किसकी वजह से? उसका पीएच लेवल चेंज कर दो। तो दो तरीके से हम लोग डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन कर सकते हैं, ओके। और बालों में कौन सा प्रोटीन होता है ना? केराटिन। हाँ, ओके, ठीक है, डन। तो इतना कर लेना अच्छे से। बायोमोलिक्यूल अच्छे से पढ़ के जाना। सुनो, लिसन, बायोमोलिक्यूल स्कोरिंग सब्जेक्ट है, इसको छोड़ के मत जाना, ओके। आसान है, वो स्कोरिंग है। डन, बाय।